अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों आज तारीख़ है 29 अक्टूबर 2024, दिन है ट्यूसडे का और मैं मौजूद हूँ इस वक्त मलकवाल जंक्शन पर। पीछे आपको बोर्ड नज़र आता होगा और एक बहुत प्यारा ज़बरदस्त सुबह का प्यारा प्यारा मंज़र है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं, यानी जिस तरह ये देखें आप, हल्की हल्की फॉग है। तो यानी कि सर्दियों की आमद यहाँ पर हो चुकी है। मेरे ख्याल में कुछ चंद अगले महीने की स्टार्टिंग के पहले वीक में यहाँ पर फॉग उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको रिव्यू करवाएंगे मलकवाल जंक्शन का और उसके साथ साथ 11 अप का अराइवल और डिपार्चर भी हम आपको दिखाएंगे और शटल ट्रेन नंबर 1 पिंड दादन खान की उसका भी हम आपको डिपार्चर दिखाएंगे और कुछ दोस्तों से मुलाकात कराएंगे और स्पेशली फलक शेर साहब मेरे प्यारे दोस्त, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। और उसके साथ साथ मेरे यहाँ पर एक और दोस्त रहते हैं, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, जो कि उम्रा करके वापस आए हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उसको उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए। तो स्पेशली जिसकी सबब जो हम आए हुए हैं, मैंने कहा आपको ये बता दूं कि उसको उम्रा मुबारक भी देना है। वो माशाल्लाह अल्लाह के घर से होकर आएँ। वैसे तो अल्लाह के घर पर हमारे यहाँ भी हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, मगर जो मक्के की बात है, मदीने की बात है, सुभान अल्लाह, जो एक दफ़ा कहते हैं जाता है तो वो कहते हैं मैं बार बार जाऊँ। तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ। और अब्दुर्रहमान साहब जब आएँगे, हाफिज़ साहब हैं, एक तो वो कुरान के हाफिज़ हैं और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी हैं एएसएम में, बल्कि अभी स्टेशन मास्टर हैं, पहले एएसएम थे, अभी स्टेशन मास्टर हैं वो। उनसे भी हम अपने हक़ में दुआ करवाएंगे कि अल्लाह पाक हमें भी अपने घर की जल्दी से जल्दी ज़ियारत नसीब अता फरमाए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि उनको भी जल्द अज जल्द हज की और उम्रे की सादत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए चलते हैं मलकवाल जंक्शन की रिव्यू की तरफ। जुड़े रहें अभी तक हमारे साथ। और जिस दोस्त ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए देखें मैं यहाँ तक आया हूँ सिर्फ आपको रिव्यू दिखाने के लिए। थैंक यू। जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सके। गला भी मेरा ख़राब है, मगर फिर भी आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू। शटल नंबर 1 मलकवाल से पिंड दादन खान जाने के लिए रवानगी के लिए रेडी फॉर मूव विसल बजा चुकी है। इसी के साथ साथ डिपार्चर विसल लगेगा। उसके बाद 8:20 पर इसका डिपार्चर है। यहाँ से ये 9 बजे पहुँचेगी पिंड दादन खान और फिर 9:15 से अगेन वहाँ से चलेगी डिपार्चर पिंड दादन खान शटल नंबर 1। हमारे प्यारे दोस्त असिस्टेंट ड्राइवर पाँच कोचेस का लोड है इसका।
अल्लाह पाक सब मुसाफिरों को खैर खैरियत से लेकर जाए। और मेरे साथ मौजूद हैं भाई मेरे प्यारे दोस्त फलक शेर साहब। कैसे हो फलक भाई? ठीक ठाक हो? तो फलक शेर भाई आज मलकवाल से मुल्तान तक लीडिंग करेंगे। रात को 12 डाउन हज़ारा मुश्किल गुजारा हज़ारा मुश्किल गुजारा पे वर्किंग है भाई आपकी। अल्लाह ही खैर करे। बहुत टफ ड्यूटी है वैसे। रात को यहाँ पर 10 बजे आती है और मुल्तान सुबह तकरीबन कोई 7 बजे के करीब 7 बजे 7 बजे के करीब पहुँचती है। पूरी रात की ड्यूटी है। तो भाई और जो यहाँ का सेक्शन है मैं रात का देख कर आया हूँ। खुदा की कसम सलाम पेश करता हूँ मैं यहाँ के ड्राइवर हजरात को। और ऊपर से जो लोकोमोटिव है PH20 तोबा भाई तोबा। इस तरह हमारे पास वर्किंग ML2 की GMB 15 की सेम उसी तरह लोकोमोटिव है। पर GMB 15 का भी अब्बा है भाई, उससे भी बिल्कुल ज़्यादा थकावट देता है। और दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं डायमंड क्रॉस की तरफ। अभी हम आपको दिखाते हैं डायमंड क्रॉस और उसी के साथ साथ नाश्ते का भी टाइम है, नाश्ता करेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, चलते हैं। पहले डायमंड क्रॉस आपको हम दिखाते हैं। और डायमंड क्रॉस की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 डायमंड क्रॉस हैं। एक डायमंड क्रॉस है मलकवाल जंक्शन पर और दूसरा है रोडी जंक्शन। तो दोस्तों ये कैबिन है, वो सामने डायमंड क्रॉस आपको नज़र आ रहा है। मगर इसका पहले हम आपको व्यू दिखाते हैं। कैबिन में ऊपर चढ़ के जाते हैं, कैबिन से व्यू दिखाते हैं, फिर करीब जाकर भी हम आपको ये व्यू दिखाते हैं। भाई मुश्किल तरीन सीढ़ियाँ तख्तों की बनी हुई हैं जिसके ऊपर चढ़ते हुए डर भी लग रहा है। तो फलक शेर भाई तो चढ़ के चले गए जल्दी। ये देखें आपको हम दिखाते हैं, ये सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए। यहाँ से मलकवाल स्टेशन पूरा नज़र आ रहा है। और ये कैबिन है, लीवर लगे हुए हैं। जो लाइंस चेंज होती हैं वो इससे चेंज होती है, पटरियाँ जो चेंज होती है। जो लोग बोलते हैं अक्सर तर कि यार गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होता है, गाड़ी को आप एक लाइन से दूसरी लाइन में किस तरह लेके आते हैं। तो भाई ये लीवर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कैबिन मैन होता है जो कि इस लीवर को मतलब कि 10 नंबर लाइन पे उसको लेना है। तो 10 नंबर लाइन को इसको लीवर को पकड़ के खींचेगा और जो हमारी गाड़ी का रुख है वो 10 नंबर लाइन पे चला जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी 10 नंबर लाइन पे चली जाएगी। ये लीवर आप देख सकते हैं सारे। ये सिस्टम के बारे में कुछ बताया जाए, पढ़ सकते हैं आप। और ये सामने कैबिन से आपको डायमंड क्रॉस नज़र आ रहा होगा। ये है डायमंड क्रॉस सामने। और जैसे पुराने वक्त में गाड़ियाँ आती थी स्टेशंस पर, तो अब तो कराची लाहौर जंक्शंस पर या किसी भी बड़ी स्टेशंस पर आपको पता है कि अनाउंसमेंट होती है। तो उसके लिए पुराने स्टेशन पर जिस तरह जब कोई ट्रेन आने लगती थी तो ये देखें, जिसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये घंटी बजाए जाते थे। तो यहाँ पर अभी भी सिस्टम वही है। जब ट्रेन आती है तो टिन 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 टिन, आपने कभी बेल सुनी होगी, आपको थोड़ी सी बजा के दिखाता हूँ मैं। ये देखो इस तरह के, मतलब कि ट्रेन आ चुकी है। तो सामने डायमंड क्रॉस आपको ये नज़र आ रहा होगा। अभी करीब चल के भी आपको हम डायमंड क्रॉस दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो ये डायमंड क्रॉस से एक लाइन यहाँ निकल रही है और 2 लाइनें यहाँ निकल रही हैं, एक लाइन यहाँ भी निकल रही है। तो ये मज़ीद फलक शेर भाई से हम पूछते हैं। फलक शेर भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत सही है? तो ये दोस्तों को बताएं कि ये जो डायमंड क्रॉस है, जो पहली लाइन निकल रही है, ये जो पहली लाइन है ये किस तरफ निकल रही है? ना सीधे आपसे, ठीक है। ये जाती है पिंड दादन। हाँ अच्छा, पहले खुशाब जाती थी, तो इधर ये आगे जाके फिर पिंड दादन। हाँ जी, पहले आता है हरनपुर जी, हरनपुर से गरीबवाल, ठीक है। तो इस तरह ये इधर जाती है। सही। और ये दूसरी 2 लाइनें जा रही हैं, और
और दूसरी जो ये बाएं हाथ जा रही है, ये वाली जा रही है सरगोदा सेक्शन। सरगोदा सेक्शन। और उसी के साथ साथ ये कुछ यहाँ पर 10 किलोमीटर की काशन का बोर्ड लगा हुआ है ये शेड के लिए। अच्छा, ये शेड के लिए है। तो यहाँ पर वो टर्न टेबल भी लगा हुआ है? कहाँ, शेड में लगा हुआ है? चलो दोस्तों, अगर के टर्न टेबल की तरफ हमारा जाना हुआ तो आपको हम टर्न टेबल भी दिखाते हैं, जिसके ऊपर लोकोमोटिव को घुमाया जाता है। बड़े ज़ोर सी हिम्मत चाहिए भाई इस लीवर को खींचने के लिए भी। हाँ जी। इलेवन अब PH PH-208314 लोकोमोटिव के साथ कराची से आकर आगे सफ़र तय करने के लिए इस वक्त मलकवाल जंक्शन पर पहुंच चुकी है। सामने से छोटा सा टिकट घर। तो फाइनली भाई 11 अब जो से कराची से आकर हवेलियाँ जाने के लिए तैयार है, उसकी लोकोमोटिव के पास हम पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ से मलकवाल पर इस वक्त स्टॉप कर चुकी है। आपने आपको उसकी अप्रोचिंग दिखाई, अराइवल दिखाया, अभी इसका हम आपको दिखाएंगे डिपार्चर PH-208314 के साथ। मॉइस्चराइज़र देखें आप, ड्रेन हो रहा है उसका। और जो इस लोकोमोटिव की कैपेसिटी वैसे तो ये AC30 की 8000 होती है, इसकी है 7274 7274 लीटर्स कैपेसिटी फ्यूल टैंक की। वैसे आपने देखा होगा कि कराची सेक्शन में, हैदराबाद सेक्शन में जब भी हम PLC लेते हैं किसी डिफेक्टिव सिग्नल की, तो वो रिंग में लेते हैं और अपनी बाजू से पकड़ते हैं। मगर जो यहाँ पर बॉल टोकन चलता है वो क्योंकि वजनी होता है, लोहे का बना होता है, तो उसको बंदा हाथ में अगर पकड़ेगा तो घूम के बाजू में लगकर बाजू तोड़ भी सकता है और ज़ख्मी भी कर सकती है, हमारी हो सकती है बाजू। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल लोकोमोटिव में एक सिस्टम लगाया हुआ है, एक रॉड लगाई हुई है, जिसमें वो गाड़ी जैसे गुजरती है, वो जो PLC वाला बंदा होता है जो बॉल टोकन देता है, उसकी रिंग वो डिपार्चर वेसल भी बच चुका है। आपको हम जल्दी से दिखाते हैं। वो जो रिंग है जिसमें बॉल टोकन दिया जाता है, वो लोकोमोटिव से अटैच है। ये देखें, यहाँ पर वो रिंग आती है, इसमें फंस जाती है और यहाँ से आकर ये ऐसे खुल जाता है और इसमें फंस जाती है वो। फिर वो ये रस्सी को ऊपर खींच के असिस्टेंट ड्राइवर साहब ऊपर खींच लेते हैं। मलकवाल से 11 अब डिपार्चर हो चुकी है हवेलियाँ जाने के लिए।
ये थी दोस्तों 11 अप, जो कि कराची से आकर हवेलियाँ जाने के लिए सफ़र तय कर रही है और इस वक्त डिपार्चर हुई है मलकवाल से। दोस्तों ये देखिए, ये भी एक क्रॉसिंग है, ठीक है। यहाँ से भी पटरियाँ चेंज हो रही हैं, मगर जो मेन चीज़ डायमंड क्रॉस की जो बात करते हैं हम, आपको उधर अभी जाके दिखाते हैं। डायमंड क्रॉस वो जो शेप बना हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ डायमंड की तरह, जो कि रोडी जंक्शन में है। रोडी जंक्शन के बाद मलकवाल में भी है। तो आइए आपको हम क्लोजली तरीके से दिखाते हैं। तो फाइनली भाई डायमंड क्रॉस पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये है, हम डायमंड क्रॉस के पास पहुंच चुके हैं। ये है डायमंड क्रॉस। ये इसका अगर शेप देखा जाए तो देखिए डायमंड की तरह है। फलक शेर साहब, कुछ डायमंड क्रॉस के बारे में हमें कुछ बताएं यार। जी, डायमंड क्रॉस का क्या है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से मुकम्मल तौर पर गुजरती है, यानी उसको काटती है जी, तो यही डायमंड क्रॉस बनता है। अच्छा जी। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह लाइन है। सही। तो ये एक तो रोडी जंक्शन की तरफ भी है, एक मलकवाल की तरफ, तो दूसरा कोई यहाँ पर है पाकिस्तान रेलवे मेरे ख्याल में कोई नहीं अभी तक सुना। बस दो ही डायमंड है मेरे ख्याल में, है ना। ठीक है, ये दो सुनिए। जी जी बिल्कुल। तो ये दोस्तों देखें, ये डायमंड क्रॉस है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको डायमंड क्रॉस दिखाया। अभी चलते हैं भाई पेट की तरफ, बहुत भूख लगी है। सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह के हम तकरीबन 6 बजे उठे हुए हैं, सिर्फ ये चीज़ें कैप्चर करने के लिए, ताकि पेंट दादन खान की शटल ट्रेन नंबर 1 भी हम कैप्चर कर सकें। वो सुबह को चलती है, सवेरे अर्ली टाइम में 11 भी आई। और डायमंड क्रॉस भी मैंने कहा धूप से पहले अच्छी सी ठंडी ठंडी मौसम में देख लें। अब लगी है शदीद भूख, अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ, फिर वापस आते हैं, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं और अब्दुर्रहमान साहब से भी आपको मिलवाते हैं। अभी भागना नहीं, अभी देखना है, अभी तो और चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। अलमशहूर सूफ़ी जी खोए वाले मटन चने हम पहुंच चुके हैं। तो भाई यहाँ पर हम बैठेंगे। ये शायद किसी ये इनका मुर्शिद है, कोई ऑनर है। तो भाई स्पेशली पाए और कोफ्ता चने और
रोगनी नान और रोटी, क्योंकि रोगनी नान मैं नहीं खाता, मैं रोटी खाता हूँ, रोगनी नान मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने फरमाइश की इसको फलक शेर साहब को कि मेरे लिए रोटी मंगा लो। बाकी पाए तो मेरे फेवरेट यहाँ सबको पता है। लोको शेड मलकवाल की तरफ अभी बहुत खूबसूरत का यूँ समझें, ये देखें आप, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, एक बिल्कुल हरा भरा रास्ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लोको शेड मलकवाल। माशाल्लाह बहुत हरा भरा रास्ता है, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ रहा है, सुभान अल्लाह। और यहीं पर अगर सोचें आप, धूप के बजाय बादल आ जाएं और बारिश, क्या बात है, बारिश में बंदा यहाँ पर दरख्तों के पत्तों से हल्का फुल्का पानी गिरता हुआ जब एंजॉय देगा, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। तो दोस्तों ये आपको एक पुरानी सी हवेली टाइप बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, तो मज़ीद पहले आप देख लें, आपको ये दिखाते हैं थोड़ा करीब चल के, फिर इसके बारे में बताते हैं कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है और यहाँ पर क्या चीज़ तैयार हुआ करती थी। बहुत पुराने टाइप की, यूँ समझें जैसे आपने अगर आहट ड्रामा देखा हुआ है तो उसमें जैसे जिन भूत की हवेलियाँ दिखाते हैं ना, उस टाइप बनी हुई है। अगर यहाँ पर कोई डरावनी खौफनाक फ़िल्म की जाए तो उसके लिए एक बेहतरीन बिल्डिंग है। ये आप दरवाजे देखें, दरवाजे कितने कैसे ख़तरनाक बने हुए हैं। ये इसका अंदर का लुक है। आई होप अभी तो दरवाजे बंद हैं, नहीं तो आपको मैं अंदर से दिखाता, क्योंकि ये अभी वर्किंग में नहीं है। ये आपको मैं बताता चलूँ, एक फैक्ट्री है, और किस चीज़ की फैक्ट्री है ये भी आपको बताते हैं। उसके लिए कंटिन्यू देखते रहें व्लॉग को। ये देखें मशीन लगी हुई है, और ये पूरी फैक्ट्री के यानी चैम्बर्स बने हुए अलग अलग, इधर भी ऑफिस है, इधर भी ऑफिस है। ये देखें ये मशीन बनी हुई है। ये देखें भाई, पेड़ एक बना हुआ है बिल्कुल आहट ड्रामे में जैसे होता है, कसम से बिल्कुल डरावना। सोचो अगर यहाँ पर कोई आधी रात को बंदा विजिट करने आए और अगर यहाँ से कोई सफ़ेद चादर में कोई औरत आ जाए तो बंदा खौफ के मारे यहीं मर जाए। ये आई थिंक पार्किंग एरिया तो नहीं लग रहा, मगर कोई यहाँ पर एरिया है जो जहाँ पर कुछ काम हुआ करता था, क्योंकि मशीन्स लगी हुई हैं। ये तो भाई आगे भी एक बहुत चीज़ नज़र आ रही है हमें, आगे चल के आपको हम दिखाते हैं। बाकी जो रास्ते, ये रास्ते से हमें लेकर आए ना फलक शेर भाई, कसम खुदा की अगर यहाँ पर हम देर से मुझे लेकर आते हैं ना, आप मगरिब के टाइम, मैंने कभी भी नहीं आना था, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो दूसरी मखलूक है, मखलूक तो अल्लाह की बहुत सारी हैं, मगर यहाँ पर मुझे कंफर्म लग रहा है कि उस मखलूक का साया ज़रूर होगा। तो भाई मगरिब के बाद तो यहाँ किसी को आना अलाउ नहीं होगा, अगर आएगा तो वो ज़िम्मेदार उसका खुद होगा। ये देखें भाई, फाइनली ये एक फैक्ट्री का लुक है। ये देखें 1 2 3, और पीछे भी कुछ है, उधर चल के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक खौफनाक दरख्त। ये फैक्ट्री से देखें, ये लाइन आ रही है छोटी सी बिल्कुल मशीन वाली, जो कि इस मशीन में जो सामान बनता था वो यहाँ से निकलता था। यहाँ पर एक छोटी सी ट्राली होती है जो छोटी सी लाइन पर चलती थी, और वो ऐसे जाकर ऐसे बाहर लेकर जाते थे इसको। और
अभी आपको ये जैसे अभी लगी हुई है, ये देखें, ये आपको हम थोड़ी सी अंदर से विज़िट भी करा देते हैं कि अंदर क्या कुछ है। पहले ये आप बाहर से देख लें। अभी चलते हैं अंदर। अंदर जाते हुए डर भी लग रहा है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, किसी भी अगर ऐसी जगह पर आप जाओ जहाँ पर आपको लगे कि किसी तीसरी चीज़ के होना मुमकिन है, तो वहाँ पर जाते ही सलाम पेश किया करो, तो वो आपको तकलीफ़ कभी भी नहीं देंगे। ये देखें, ये देखो जी, हुण असी आ गए फैक्ट्री तो बाहर। तो दोस्तों अभी हम बताते हैं कि आपने आपको क्या विज़िट करवाया। ये जो मलकवाल में एक फैक्ट्री है, फायर ब्रिक्स फैक्ट्री है, जो कि किसी वक्त में स्टीम लोकोमोटिव, आपको पता है कि कोयले वाला जो लोकोमोटिव जो कोयले पे चला करता था, स्टीम लोकोमोटिव जिसको कहा जाता था, ये फायर ब्रिक्स फैक्ट्री है जिसमें ईंटें तैयार होती थी। और जो ईंटें होती थी वो किस काम आती थी, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मुझे भी है। तो मज़ीद हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्त हैं फलक भाई, तो उनसे भी जानते हैं। तो फलक भाई हमें बताएं कि जो फायर ब्रिक्स में जो ईंटें तैयार होती थी, उनका मेन मकसद और मेन काम क्या होता था? लोकोमोटिव में ईंटों का क्या काम है? से ये स्टीम इंजन जो चलते थे ना पहले दौर में, तो उस वक्त उनकी पट्टियों के अंदर जो ईंटें लगाते थे कोयला जलाने के लिए। जी जी। तो उस वक्त ये ईंटें इधर बनती थी। सही। तो ये फैक्ट्री उस वक्त गोरे ने लगाई थी। अच्छा, तो क्योंकि ये वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए ये भी ख़त्म हो गई फैक्ट्री, इसकी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, तो ये जो ये अभी खड़ी है, जो ईंटें हैं, तो आम ईंटों से मतलब क्या मुख्तलिफ हुआ करती थी? हाँ, ये कोई स्पेशल मिट्टी की मतलब बनती थी। अच्छा, ये आम ईंटों से मतलब अलग। अच्छा, इसको स्टीम लोकोमोटिव में कहाँ पे लगाया जाता था? ये हीट को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। हीट को जज़ब करने के लिए चिमनी में। तो लोकोमोटिव की जो चिमनी हुआ करती थी, जो हीट को जज़ब करती थी, वहाँ पर हीट को यानी जज़ब करने के लिए तो जाहिर सी बात है एक मज़बूत चीज़ चाहिए। तो आम ईंट तो वो उसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसके लिए यहाँ पर वो स्पेशल ईंट तैयार होती थी जो स्टीम लोकोमोटिव में चिमनी में लगा करती थी, जो कि उसकी हीट को बर्दाश्त करती थी। तो ये मेन चीज़ हमने आपको दिखाई। फायर ब्रिक्स फैक्ट्री मलकवाल में ये इसकी थी। अभी बैक चलते हैं वापस, बैक टू पवेलियन मलकवाल जंक्शन की तरफ। ये एक नई चीज़ थी जो आपको कभी भी किसी ने नहीं दिखाई होगी, जो हमने आपको दिखाई है। मज़ीद ऐसी मालूमात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी सी वीडियो दिखाने में मुझे भी खुशी हुई कि भाई मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मैं आपको अच्छी और ऐसी नायाब चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आपको कभी किसी ने नहीं दिखाई होंगी। अभी चलते हैं जंक्शन की तरफ। तो भाई यहाँ पर एक टर्न टेबल भी है, मलकवाल में भी टर्न टेबल है, जैसे रोडी जंक्शन में भी है, हबीब कोट में भी। इसी तरह मलकवाल में भी टर्न टेबल है जहाँ पर लोकोमोटिव, ये देखिए अब आ रहा है GMU 154910, जिसको रुख अभी देखें आप इस तरफ है। इसका रुख चेंज तब्दील करने के लिए ये टर्न टेबल पे जा रहा है। तो आपको अभी दिखाते हैं कि लोकोमोटिव का रुख जो तब्दील होता है। मैंने आपको पहले ML1 पर दिखाया था, हबीबपुर जंक्शन पर। अभी आज हम आपको दिखाते हैं मलकवाल का टर्न टेबल। तो दोस्तों हर लोकोमोटिव जो होता है किसी ना किसी जंक्शन से वाबस्ता होता है। तो 4910 GMCU 15 जो लोकोमोटिव है, इसका जो ताल्लुक़ है शेड से, वो कुंदियाँ शेड से, कुंदियाँ शेड का ये पावर है। और ये देखें आपके टर्न टेबल पे जाने के लिए तैयार है। उसका उन्होंने जो एक कांटा बना लिया है, अब उसकी जो है रुख तब्दील कर जाएंगे। अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखें, ये भाई टर्न टेबल बना हुआ है, ये देखें लोकोमोटिव इसके ऊपर आ रहा है। अब ये दो बंदों की मदद से, एक ये बंदा जो लीवर है इसको खींच के ऐसे राउंड गोल घुमाएंगे और इसका जो रुख है वो तब्दील होकर यहाँ से होकर उस तरफ हो जाएगा।
ये देखें भाई, ये देखें कि ये जो एक बंदा है ये उसको उस तरफ खींच रहा है और ये वाला बंदा इसको इस तरफ धकेल रहा है, और लोकोमोटिव देखें आप घूम रहा है चक्राव पे। हमारे फलक शेर साहब भाई भी उसमें हेल्प कर रहे हैं उसकी। पूरा लोकोमोटिव देखें, पहले उसका जो रुख था वो उस तरफ था और अब उसका रुख आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता आपको नज़र आ रहा है। ये टोटल जब इधर हो जाएगा, ये लाइन से मिलेगी, वो जो लोकोमोटिव जिस लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो जब वो तब्दील होकर इस लाइन के साथ मैच हो जाएगी तो उस लोकोमोटिव को वहाँ से इस पर लेकर आया जाएगा। ये मज़ीद आपको दिखाते हैं, अभी देखिएगा ये देखें लाइन पर लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, ये उस लाइन को इस लाइन के साथ इकट्ठे हो जाना। ये अब देखिएगा आप, जब दोनों लाइन करीब इकट्ठे हो जाएंगी, फिर जो लीवर फलक शेर भाई ने पकड़ा है, ये इसको पीछे बैक करेगा तो ये इसकी लॉक हो जाएगी, मतलब लाइन जो है उन दोनों की लाइन ये लॉक हो जाएगी और लोकोमोटिव इजीली उस चक्राव से अपनी इस प्रॉपर लाइन पे आ सकता है। ये देखना आप लीवर को ये बैक करेंगे, ये लाइन जैसे कि सही अभी सेट नहीं हुई, ये देखें थोड़ा आगे पीछे, ये सेट हो गई अभी, अब ये लीवर बैक हो गया, मतलब ये लाइन अभी यहाँ पर लॉक हो गई। इसको बोलते हैं टर्न टेबल, मतलब कि गोल चक्राव एक बना हुआ था जिसके ऊपर लोकोमोटिव को घुमाया जाता है। अब ये इसका देखिए कांटा बनाया जा रहा है, इस तरफ ये लीवर चेंज हो गया, ये मतलब जो आगे जो लाइन है ये यहाँ से चेंज हो गई, अब मेन लाइन पे बंदा जा सकता है। अब ये लोकोमोटिव ये देखें आप प्रॉपर लाइन पे आ रहा है। देखें अभी ये टर्न टेबल है जो खाली हो चुका है बिल्कुल, और जो लोकोमोटिव है इस लाइन पर हमारे पास आ चुका है। हम इसी लोकोमोटिव में जाएंगे शेड से स्टेशन की तरफ। सवारी मिल गई है तो बंदा फ़ायदा उठाए। मेहनत, अमानत, सदाकत, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी को सलाम। तो भाई शहर में हम पहुंच चुके हैं, लोकोमोटिव पर हम आए और यहाँ पर ये क्रेन खड़ी हुई है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं लोको शेड मलकवाल के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान रेलवे के प्ले ग्राउंड्स भी होते हैं, तो हर जंक्शन के और स्टेशन के करीब तकरीबन ग्राउंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड। और जैसे कि पाकिस्तान रेलवे की जो पाकिस्तान टीम है, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम भी है बनी हुई है पाकिस्तान रेलवे की, जो कि तकरीबन टूर्नामेंट में अक्सर हिस्से लेते रहते हैं। एक टीम स्पेशल होती है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से हर जंक्शन की। तो ये प्ले ग्राउंड बना हुआ है फुटबॉल का और क्रिकेट का, दोनों का, मलकवाल जंक्शन की तरफ।
तो फाइनली भाई हाफिज़ साहब आ चुके हैं, जो कि उम्रा करके आइए उनसे मुलाकात करते हैं। स्टेशन हमने आपको विज़िट करवा लिया, अभी मुलाकात का जो कहते हैं जिसका था इंतज़ार वो आ चुके हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। हाफिज़ साहब सबसे पहले तो आपको उम्रे की मुबारक हो, माशाल्लाह कि आप जिस घर से होकर आए हो, कितने दिन हुए तकरीबन? मैं 21 दिन से 21 दिन। यूँ कहते हैं कि 40 दिन तक आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप वहाँ पर इसी जगह पर सजदे करके तो मैं आपके माथे पे चुम्मी देना पसंद होगा। ये फीलिंग्स आ रही है कि ये समझे मैंने मदीने की ज़मीन पर किस की है, यूँ क्योंकि आपकी अभी भी आपके तरफ से वहीं की खुशबू आ रही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पेशली मेरे लिए आप दुआ गो होइएगा, मेरे वालिदैन के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं आपका बहुत आपके लिए भाई ने दुआ की है हाँ। आका की बारगाह में, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। हाँ, तो मेरे भाई हैं। बाकी अभी आपके लिए एक मैं छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको देता हूँ। बाकी मज़ीद और कुछ नहीं कहूँगा, बस आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। इंशाल्लाह मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्पेशली जो मेरे दोस्त देख लें, स्पेशली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पैरालाइज स्पेशल, उसके लिए मैं थोड़ा नाम भूल गया, मेरे ख्याल इकबाल साहब हैं, और मेरे चाचा हैं जेलम के अरशद भाई, उनके लिए, और जिस दोस्त का मैं नाम नहीं ले रहा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए आप दुआ कीजिएगा, उनके लिए, सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, जो दोस्त बेरोज़गार हैं उनके लिए, सबके लिए इंशाल्लाह। आप सब दोस्तों की जितनी भी जो परेशानियां हैं, अभी हाजी साहब आप सबके लिए भी दुआ हुए हैं, सब परेशानियां और सब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह हल फरमाएगा। आमीन। थैंक यू आप साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली दोस्तों अभी दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपको ये वाला व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। हमने आपको दिखाया मलकवाल, जितना भी जंक्शन था पूरा विज़िट करवाया। आई होप आप ये भी पसंद करेंगे। इसके बाद स्पेशली अगर आपकी भरपूर इसी तरह सपोर्ट प्यार मिलता रहा तो आपको और नई नई चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप देखेंगे, आपका भरपूर प्यार मिलता रहेगा तो मुझे भी खुशी होगी। इसी तरह आप दोस्तों के लिए मेहनत करता रहूँगा। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए अंदाज में, किसी नई चीज़ को देखने के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आपका खादिम साद बिन गुलजार।